और इस बीच एक बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसले की घड़ी आ गई है। याचिका पर 5 जजों की बेंच सुनवाई पूरी कर चुकी है और अब फैसला आने वाला है। कोर्ट इन बातों पर गौर कर चुका है कि बॉन्ड की वैधता क्या होगी। क्या कोई भी अज्ञात शख्स बॉन्ड से राजनीतिक दलों को फंडिंग कर सकता है? कोर्ट पहले कह चुका है कि बॉन्ड से आमदनी का ब्यौरा चुनाव आयोग को पार्टियां सौंपे। सरकार की दलील थी कि बॉन्ड से पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी का रास्ता रुक सकेगा। तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, लेकिन बेंच में दो विचार अभी तक नजर आ रहे हैं। सुनवाई पे फैसला आ रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना, थोड़े उनके अलग विचार नजर आ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। सुनवाई पूरी हो गई। 5 बेंच की ये जज जिन्होंने सुनवाई पूरी कर ली और अब फैसला आ रहा है। कोर्ट इन बातों पर गौर कर चुका है कि बॉन्ड की वैधता क्या होगी। कोई भी अज्ञात शख्स क्या बॉन्ड राजनीतिक दलों की फंडिंग कर सकता है? कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि बॉन्ड से आमदनी का ब्यौरा चुनाव आयोग को पार्टियां सौंपे। सर्वसम्मति से अभी ये फैसला जो है चल रहा है, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के विचार थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। On the grounds stipulated in Article 19(2). The purpose of curbing black money is not traceable to any of the grounds in Article 19(2). We have applied the subsequent prongs of the proportionality standard, even assuming that curbing black money is a legitimate purpose for restricting the right to information of voters. Immediately preceding the financial year 2016-17, in which the electoral bond scheme was introduced, 81% of the contributions, rupees 580.52 crores, were received by political parties through voluntary contributions. Since the हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, 4 जजों की तो एक राय नजर आ रही है, लेकिन एक जज जो है उनकी राय थोड़ी अलग। उनकी राय थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन निर्णय एक ही है। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि सभी की मंजिल एक है, बस पहुंचने के रास्ते अप्रोच अलग अलग हैं। और इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने विचार कुछ अलग ढंग से व्यक्त किए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाने से पहले, क्योंकि बहुमत का फैसला है, सर्वसम्मति फैसला है, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस पूरे मामले में हमने एक राय से फैसला लिया है, लेकिन 2 जजमेंट लिखे गए हैं जिसमें जस्टिस खन्ना ने अपने अलग विचार व्यक्त किए हैं। यानी विचार अलग हैं, लेकिन जजमेंट को लेकर जो अंतिम निर्णय है वो एक है। जी, तो फिलहाल सर्वसम्मति से फैसला चल रहा है, लेकिन बेंच में 2 विचार नजर आ रहे हैं, लेकिन फैसला ये एक ही रहने वाला है। जैसा संजय भी बता रहे हैं, 2 नवंबर 2023 को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। सुनवाई में कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से भी नाराजगी जताई। अदालत ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए कितना पैसा मिला, इसकी जानकारी जल्द से जल्द दे। तो फिलहाल ये फैसला जो है वो पढ़ा जा रहा है। 2 फैसले लिखे गए हैं, फैसला एक, लेकिन 2 फैसले लिखे गए हैं, सीजीआई की तरफ से कहा गया। इसका क्या मतलब संजय? इसका मतलब सीधा यही है कि फैसले 2 नहीं, फैसला एक है, विचार अलग अलग हैं। तो ये मैंने पहले भी क्लियर किया कि विचार अलग अलग हैं, तो ये वैसा ही है कि हमें एक मंजिल पर जाना है, लेकिन रास्ते अलग अलग अपनाए हैं। ये चीफ जस्टिस ने पहले क्लियर कर दिया था कि ये हमारा सर्वसम्मत फैसला है, लेकिन इसमें 2 विचार हैं, 2 ओपिनियन हैं। एक ओपिनियन हम 4 लोगों का है और एक ओपिनियन जस्टिस खन्ना का है। तो चीफ जस्टिस के ओपिनियन में उनके साथ जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, और जबकि जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना अलग ओपिनियन जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो हमारी सहयोगी वहां से भेज रही हैं, उनका ये कहना है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार, यानी सूचना का अधिकार, उसको तरजीह दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। और उन्होंने कहा है कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने माना कि जो भी बॉन्ड खरीदने वाले हैं और किसको दे रहे हैं, तो ये गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19A, जिसमें 19A जिसमें बुनियादी अधिकारों का जिक्र है, उसका उल्लंघन है। और साथ ही ये भी बोला है इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावा दूसरे तरीके क्या हैं काले धन को रोकने के, उस पर भी विचार करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में
मतदाताओं को जानने का अधिकार है। यानी अब ये गोपनीयता की जो सिर्फ इनकम टैक्स विभाग को पता होगी, सरकार को पता होगी, आम जनता को पता नहीं होगी, अब वो पर्दा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के साथ उठ गया है। आम जनता को भी पता रहेगा कि किसने किसके लिए कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड लिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चुनावी बॉन्ड इस पूरे मामले में पारदर्शिता होगी, लेकिन जनता को भी ये पारदर्शिता होगी। जनता अंधेरे में नहीं रहेगी। जनता की आंखों पर जो पट्टी बांध दी गई थी गोपनीयता के आधार पर, वो पट्टी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही खोल दी है और ये कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला साफ कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम तो रहेगा, लेकिन गोपनीयता का मामला वो हट जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा है। और हालांकि फैसला अभी पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, ये पता तो चल गया है कि फैसला क्या आ रहा है, लेकिन उसके और डिटेलिंग पता चल जाएगी जब चीफ जस्टिस अपने फैसले को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर ये जस्टिस संजीव खन्ना अपने विचार, अपना ओपिनियन इस पूरे मामले पर देंगे। लेकिन ये तय है कि जो भी फाइनल डिसीजन है, जो अंतिम निर्णय है, उस निर्णय पर पांचों जज यानी संविधान पीठ एकजुट होकर एक साथ सर्वसम्मत निर्णय लिया है।